प्रस्तुतकर्ता पतंजलि योग के साथ रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक औषधियाँ। प्रायोजक पतंजलि दंतकांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। और पतंजलि केशकांति एडवांस, नए बाल उगाए, बालों को झड़ने व असमय सफेद होने से बचाए। मंथली एक्सपायरी से पहले दिन के निचले स्तर पर बाजार। निफ्टी 150 अंक गिरकर 19,580 के पास, तो सेंसेक्स 450 अंक कमजोर। आईटी, एफएमसीजी, ऑटो शेयरों से बना दबाव। बैंक निफ्टी दिन की ऊंचाई से 400 अंक फिसलकर 44,400 के करीब। आईसीआईसीआई, पीएनबी, इंडसइंड और कोटक बैंक से बना प्रेशर। आईटी शेयरों में चौतरफा बिकवाली। टेक महिंद्रा 4% टूटकर निफ्टी का टॉप लूजर। इंफोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, एलटीआई, माइंडट्री भी कमजोर। एफएमसीजी शेयरों ने भी बाजार पर बनाया दबाव। आईटीसी, ब्रिटानिया, नेस्ले, एचयूएल, डाबर, कोलगेट और मैरिको 1.5 से 3% लुढ़के। कैपिटल गुड्स शेयरों में तगड़ी खरीदारी। लगातार तीसरे दिन तेजी के साथ एलएनटी रिकॉर्ड स्तर पर। यूबीएस ने लक्ष्य 3,040 से बढ़ाकर 3,600 किया। जी बिजनेस की बड़ी एक्सक्लूसिव पर मोहर से एमसीएक्स 2 साल की ऊंचाई पर। वायदा का टॉप गेनर। 3 अक्टूबर से नए प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होने का सर्कुलर जारी। और यात्रा ऑनलाइन की 10% के डिस्काउंट पर कमजोर लिस्टिंग। शेयर लिस्टिंग के बाद कुछ संभला, लेकिन अभी भी इशू प्राइस के नीचे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट रडार में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। बाजार में मंथली एक्सपायरी से ठीक पहले प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। निफ्टी पर नजर डालें तो दिन के निचले स्तर के करीब है। 140, ऑलमोस्ट 150 अंकों की गिरावट दिख रही है। और इस इंडेक्स में 50 में से 43 शेयर हैं जो फिलहाल लाल निशान में है। सेंसेक्स की बात करें, प्रेशर यहाँ भी दिखा है। और बैंक निफ्टी पर भी नजर डालें तो लगातार प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। अब सवाल यही है कि मंथली एक्सपायरी कहाँ होगी और अगले 2 घंटे के लिहाज से आपको क्या करना है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि किन शेयरों में सबसे ज्यादा एक्शन आज देखने को मिल रहा है और कौन से सेक्टर्स हैं जो फिलहाल सबसे ज्यादा बजिंग है। तो वायदा का टॉप गेनर एमसीएक्स साबित हुआ है 2 साल की रिकॉर्ड ऊंचाई पर। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर पर मुहर लगने के बाद से अच्छी स्ट्रेंथ आई है। आईटी शेयरों में चौतरफा गिरावट दिख रही है। टेक महिंद्रा आज निफ्टी का टॉप लूजर साबित हुआ है। लेकिन सरकारी बैंकों में आज के दिन तेजी देखने को मिली है। आईओबी 6% तक भागा है। तेल गैस शेयरों की बात करें तो यहां अच्छी तेजी देखने को मिली है। ऑयल इंडिया 4% की मजबूती नजर आई है। और एफएमसीजी शेयरों की अगर बात करें तो इसके ठीक विपरीत कमजोरी हावी हुई है। आईटीसी, नेस्ले, ब्रिटानिया, ये सारे स्टॉक्स फिसलते हुए नजर आए हैं। चलिए मार्केट रडार में आज जो हमारे मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा दें। एंजल वन के ओशो कृष्ण हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। ओशो जी, बहुत स्वागत है आपका। मंथली एक्सपायरी है। एक्सपायरी का तो कभी भी दिन होता है, उतार चढ़ाव यहाँ पर देखकर चलते ही हैं, एंटिसिपेट करते ही हैं। लेकिन अब जो कमजोरी आई है, कहाँ पर आपको मंथली एक्सपायरी कटती हुई दिखाई दे रही है? कौन से लेवल्स हैं जो अगले 2 घंटे में हमें क्लोजिंग की तरफ दिखेंगे? गुड आफ्टरनून नेहा जी। देखिए, अगर आज स्पेसिफिकली बात करें तो एज आपने बताया कि वोलेटिलिटी काफी देखने को मिल सकती है। आज मंथली एक्सपायरी है, बट अगर हम डेरिवेटिव डेटा पे नजर डालते हैं तो 19,600 एंड 500 पे पुट राइटर्स ने पोजीशंस काफी स्ट्रांग बनाए हैं। एंड अभी एज निफ्टी बिल्कुल अपने निचले स्तरों पे ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है, सो मोस्ट प्रोबेबली जो अग्रेसिव ट्रेडर्स होंगे वो यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं आज के लिए। एक बुलिश बेट लेने के लिए निफ्टी पे अप्रोक्सीमेटली 19,600 से 650 का जोन है, जहां पे एक्सपेक्टेड रहेगा कि निफ्टी में क्लोजिंग दिखाई दे। एंड आने वाले 1 घंटे में एक्सपेक्टेड रहेगा कि मार्केट थोड़ा सा पुल बैक रिकवरी दिखाए यहाँ से। सो अग्रेसिव ट्रेडर्स 19,600 के कॉल्स पे भी ध्यान दे सकते हैं अभी। एंड यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 19,500 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। एंड हायर लेवल्स पे 650 से 680 का इमीडिएट टारगेट एक्सपेक्ट करके चलना निफ्टी में बायर्स के लिए सलाह रहेगी। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो मार्केट अपने ओवरसोल्ड टेरिटरी पे है। तो यहाँ से थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही सेंटिमेंट्स नेगेटिव होते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ से एक अच्छा पुल बैक एक्सपेक्ट हो सकता है आज के दिन के लिए। ओके, बैंक निफ्टी पर भी यही व्यू बन रहा है आपका? बैंक निफ्टी में भी देखें तो बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट के पास है। 44,300 से 200 का बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है बैंक निफ्टी पे। सो इसी लेवल के आसपास अभी होवर कर रहा है। कुछ देर तक कंसोलिडेट कर ले अगर करंट लेवल्स पे, सो यहाँ पे भी एक अच्छा पुलबैक देखने को मिल सकता है। 200 से 250 पॉइंट ऊपर का टारगेट लगा करके
बाय कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी 44,500 इमीडिएट बेसिस पे, फॉलोड बाय 44,600 का टारगेट आज के लिए हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी पर। और स्टॉप लॉस इसमें क्या करेंगे? आपने कहा कि अगर 44,500 600 है तो क्या करंट लेवल्स पर एंट्री करें और ऐसी स्थिति में क्या स्टॉप लॉस मेंटेन करें? हाँ जी, बिल्कुल। अभी अगर देखें तो करंट प्राइस पे ही एंट्री की सलाह बनेगी। नियर अबाउट 44,380 के स्पॉट पे ट्रेड हो रहा है निफ्टी बैंक। हाँ। सो करंट लेवल्स पे बाई करें। 44,250 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले एंड 44,500 एंड 44,600 का टारगेट आने वाले 1 से 2 घंटों में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो जितनी प्रेशर आएगी वो इनफैक्ट आपके लिए एंट्री का ही मौका होगा, जो कि अच्छी बात है। निफ्टी पर ओशो जी मानते हैं कि 19,600 के करीब कोई भी लेवल होगा वो एंट्री के लिए ऑप्टिमम हो सकता है। 650 तक का भी लेवल और उसके ऊपर का भी लेवल्स आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस ऐसी स्थिति में 19,500 का आपको लगाकर चलना है और 19,600 से 650 तक का लेवल दिखेगा। बैंक निफ्टी में वो मानते हैं कि करंट लेवल्स उससे थोड़ा और हल्का हो, 10-20 पॉइंट नीचे आए तो आप एंट्री करिए 44,250 के स्टॉप लॉस के साथ। 44,500 से 600 तक का लेवल आपको अपसाइड में दिख जाएगा। तो ये जो डिप है वो इनफैक्ट आपके लिए एंट्री का बेहतरीन मौका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है और एक एक करके जान लेते हैं कि अब यहाँ से क्या रणनीति अपनानी है। L&T ये हमारे रडार पर लगातार बना हुआ है, इसलिए क्योंकि आज ये निफ्टी का टॉप गेनर भी है और आज हमने इसे रिकॉर्ड स्तर छूते हुए देखा है। यूबीएस ने भी इसका लक्ष्य अब बढ़ाकर 3600 कर दिया है। जरा बताइए L&T 3000 के ऊपर इस समय टिका हुआ है, जिनकी पोजीशन है वो क्या करें? L&T में देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अंडरटोन अभी भी देखने को मिल रहा है एंड एक्सपेक्टेड रहेगा कि 3200 का इमीडिएट बेसिस पर टारगेट इसमें अचीवेबल दिखाई दे रहा है। बट ओवरऑल अगर हम देखें फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा रिस्क एंड रिवॉर्ड अभी फेवरेबल नहीं है। थोड़ा डिप आता है टुवर्ड्स 20-30 पॉइंट्स और तब यहाँ पे और अच्छा एक्यूमुलेशन बन सकता है। बट जिनके पास पोजीशन ऑलरेडी एग्जिस्टेड है वो होल्ड करके रखें। 3100 इमीडिएट बेसिस पे फॉलोड बाय 3200 का टारगेट पोजिशनल बेसिस पे L&T में देखने को मिल सकते हैं। ओके, ऑयल स्पेस काफी बजिंग है। कच्चे तेल की कीमतें एक बार फिर से 10-11 महीने की ऊंचाई पर चली गई हैं, घरेलू बाजार में और भी ज्यादा तेज हुई हैं। तो उसका आप कह सकते हैं कि फायदा कहीं ना कहीं ऑयल एंड गैस से जुड़ी कंपनियों को जरूर मिलता दिख रहा है। ऑयल इंडिया उनमें से एक है। 6.25% की स्ट्रेंथ, 300 के पास इस समय स्टॉक पहुंच गया। क्या राय बन रही है चार्ट्स पे इस समय? ओवरऑल देखें तो इसमें पिछले 2 दिनों से काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग आया है बट अभी अपने साइकोलॉजिकल मार्क पे 300 एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे देखा जा सकता है इस काउंटर में। अगर हम पूरे हफ्ते में देखें तो नियर अबाउट 8% का मूवमेंट इस काउंटर में आया है। अनडाउटेडली बहुत अच्छा लग रहा है टेक्निकल चार्ट पे बट रिस्क रिवॉर्ड अभी के लिए फेवरेबल नहीं है। सो थोड़ा अगर डिप आता है 290 के अराउंड तब एक्यूमुलेट करें। 300 का पहला टारगेट रहेगा एंड जैसे 300 को डिसाइसिवली ब्रेक थ्रू करता है तब वहां से हमें अप्रोक्सीमेटली 8 से 12 पॉइंट का अपसाइड मूवमेंट इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल सकता है। बट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए सलाह रहेगी कि हम डिप का इंतजार करें। 290-292 के जोन पे से बाई करें एंड 300 का टारगेट मेंटेन करके चलें। ओके, आईटी स्पेस इसके ठीक विपरीत आज काफ़ी प्रेशर झेल रहा है। टेक महिंद्रा आज निफ्टी का टॉप लूजर साबित हुआ है और एलटीआई या L&T टेक की भी बात करें तो हम देख रहे हैं दिन के निचले स्तर पर ट्रेड हो रहा है। क्या ये फ्रेश शॉर्ट का मौका है या फिर एक्यूमुलेशन के लिए बेस्ट पॉइंट हो सकता है? ओवरऑल देखिए अभी आईटी में थोड़ा सा करेक्शन कंटिन्यूड है। टेकएम भी देखें तो ओवरबॉट टेरिटरी से आज थोड़ा टर्न अराउंड हो रहा है। सो हमें एक दिन का वेट करना चाहिए। आज एक्सपायरी है सो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज होंगे। सो बेटर है कि हम एक दिन का और वेट कर लें। नीचे के लेवल्स पे 1200 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि इसका प्रीवियस स्विंग लो था। सो 1200 के पास अगर ये काउंटर डिप आता है सो वहां पे एक्यूमुलेट करने की सलाह रहेगी। हायर लेवल्स पे 1260 से 1280 का इमीडिएट टारगेट हम टेकएम में लेकर के चल सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है एंड ऐसे मार्केट में हमें डिप को यूटिलाइज करना चाहिए बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह। सरकारी बैंकों में स्ट्रेंथ है, आईओबी 5% ऊपर है, इस समय कोई राय? ओवरऑल पीएसयू बैंक्स में अभी भी मोमेंटम बरकरार है, बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। आईओबी स्पेसिफिकली देखें तो टेक्निकल पैटर्न्स पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट बनते हुए दिखाई दे रहा है बट यहाँ पे एक ओवरबॉट टेरिटरी पे भी है। सो हमें थोड़ा कॉशन रखना चाहिए इस काउंटर पे। यहाँ से ऑल्दो एक्सपेक्टेड रहेगा कि मीडियम टर्म टाइम फ्रेम के लिए 55 से 58 का टारगेट इस काउंटर में देखने को मिल सकता है बट अग्रेसिव ट्रेडर्स इसे बाई करके चल सकते हैं। करंट लेवल्स पे 44 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले एंड जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो 44 का स्टॉप लॉस
मेंटेन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें, हायर टारगेट 55 से 58 लेवल्स के लिए। ओके, आईओबी होल्ड करके चलने की सलाह है। 44 का स्टॉप लॉस, 58 तक का लेवल ये स्टॉक छू सकता है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे ओशो जी की बेस्ट पिक्स रखेंगे आपके सामने। अभी की बैलेंस शीट और ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ऐसा लगता है कि छोड़ दे तो क्या फर्क पड़ता है। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा रिस्क लेनी, आपको लगता है कि नहीं मैं तो हर आईपीओ में पैसा लगाऊंगा ही, मेरा तो छूटना नहीं चाहिए, तो ही आप सोचिए, अदरवाइज अवॉइड कर दें। लिस्टिंग के बाद देखते हैं। 142 रुपए की इश्यू प्राइस है दीप। मुझे नहीं लगता कि इश्यू प्राइस के ऊपर लिस्ट होगा। इस साल सबसे कम सब्सक्रिप्शन पाने वाला आईपीओ ये है। हमारी राय भी ये थी कि बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स वो भी बहुत लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाएं तो ही आप इसको कंसिडर करें, या फिर आप लिस्टिंग के बाद देखें, ज़्यादा बढ़िया है। 7% नीचे लिस्ट होता हुआ यात्रा ऑनलाइन लिस्टिंग थोड़ी सी कमज़ोर होती हुई दिखी है उम्मीद के मुताबिक। कुछ समय पहले खबर आई कि हिंदुस्तान कॉपर में एलआईसी ने तकरीबन 2% के आसपास अपने हिस्सेदारी घटाई है। हिंदुस्तान कॉपर दिन के निचले स्तर के करीब है। बताइए चार्ट्स पे क्या राय बन रही है ओशो जी? हिंदुस्तान कॉपर का ओवरऑल अगर हम टेक्निकल चार्ट्स देखते हैं तो अभी भी काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। ऑल दो अगर हम देखें तो अभी कंसोलिडेशन जोन पे है। 152 से 162 का एक जोन है जहां पे कंसोलिडेट कर रहा है काउंटर, एंड इस जोन के बाहर निकलते ही थोड़ा सा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। बट टेक्निकल पैरामीटर्स में काउंटर ऑलरेडी एक प्राइस वाइज करेक्शन के फेज में है। तो अगर हमें थोड़ा डिप मिलता है टुवर्ड्स 150 152 तो वहां से एक बाई करने की सलाह हिंद कॉपर में बन के चल सकते हैं। ओके, साथ ही मैं चाहूंगी एक बार एयू स्मॉल फाइनेंस पर नजर डाल लीजिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं आज प्रेशर तो है बैंकिंग स्पेस की कंपनियों में, ये भी दिन के निचले स्तर के करीब है। क्या राय बन रही है? सी एयू स्मॉल बैंक में जब तक इसका जो रेंज है, जो बेयरिश गैप है हायर लेवल्स पे 760 का, इसके ऊपर ही काउंटर नहीं निकलता है तब तक इसमें एक बुलिश बेट लेकर के चलना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। अभी अगर हम निचले स्तरों पे देखें तो 710 एंड 720 का एक सपोर्ट जोन है। सो काउंटर उस जोन में जाता है तो वहां से थोड़ा बाइंग दिखाई देता है, बट हायर लेवल्स पे 750 760 के पास इसका बाइंग फिजल आउट हो जाता है। सो बेटर है कि हम 760 के ऊपर इस काउंटर को बाई करें, एंड उसके बाद काफी अच्छा मोमेंटम हमें इस काउंटर में देखने को मिलेंगे। एक बार आईसीआईसीआई प्रू के चार्ट पर भी नजर डालिएगा। आज 23 लाख शेयरों के कई सौदे हमने यहाँ बनते हुए देखे हैं। आईसीआईसीआई प्रू चार्ट्स पर कोई एक्शन? अभी चार्ट्स में कोई डिसाइसिव मूवमेंट आईसीआईसीआई प्रू में देखने को नहीं मिला है, बट अगर हम देखें तो ये बिल्कुल अपने 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर थोड़ा ब्रेकडाउन आता है नियर अबाउट 568 के नीचे स्पॉट पे तो थोड़ा सा करेक्टिव फेज में काउंटर एंटर हो सकता है, बट ओवरऑल एक कंसोलिडेशन जोन में ही है काउंटर। तो इसमें बहुत ज्यादा कॉशन रखने का जरूरत नहीं है। नीचे स्तरों पे नियर अबाउट 545 से 550 का सपोर्ट है, एंड हायर लेवल्स पे 590 से 600 का एक रेजिस्टेंस है। सो इस रेंज के बीच में बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज की अप्रोच आईसीआईसीआई प्रू में एडवाइजेबल रहेंगी। ओके, और आपकी बेस्ट पिक्स आज कहाँ से आ रही हैं ओशो जी? अभी अगर हम देखें तो सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर अभी मार्केट में जो अभी भी काफी स्ट्रांगली विथहोल्ड कर रहा है अपने पोजीशन को, वो है बीएचईएल। बीएचईएल में देखिए अभी भी कंसोलिडेशन के बाद कल के दिन से थोड़ा बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिला है। 129 128 के लेवल्स पे होवर कर रहा है ये काउंटर। सो इसमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी। निचले स्तरों पे नियर अबाउट 123 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, सो उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले, एंड हायर लेवल्स पे 136 का पहला रेजिस्टेंस है। सो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से नियर अबाउट 1:1 का रेशियो बनता हुआ नजर आ रहा है बीएचईएल में, बट 136 के ऊपर अगर ये काउंटर सस्टेन करता है सो 140 142 का टारगेट इसमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। एंड सेकेंड काउंटर है एमआरपीएल। एमआरपीएल में भी देखें तो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहे हैं, बट क्रूड ऑयल के इंक्रीज से इस काउंटर को काफी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, एंड ओवरऑल टेक्निकल सेटअप पे भी एक कंसोलिडेशन बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न पे ये काउंटर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। सो एमआरपीएल को बाई करने की सलाह है। करंट लेवल्स पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें 91 का, एंड 100 का टारगेट एमआरपीएल में देखने को मिल जाएंगे। ओके, चलिए तो बीएचईएल पर रखिएगा नजर। करंट लेवल्स पर एंट्री करिए, 123 का स्टॉप लॉस, 136 पार होती 140 42 का टारगेट आपके लिए, और एमआरपीएल
करंट लेवल्स पे एंट्री करिए, 91 का स्टॉप लॉस रखिए, 100 तक का लक्ष्य आपके लिए सामने MRPL में दिखाई दे रहा है। धन्यवाद उषा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कौन कौन से पॉकेट्स में आज के ट्रेडिंग सेशन में कमाई के मौके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ मार्केट रडार को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ, क्योंकि ब्रेक के उस पर आपके लिए लेकर आएंगे फाइनल ट्रेड। नमस्कार। सुपर शक्ति पेश करते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ऑफ द डे। एडवांस्ड वाइड रिब्ड सुपर शक्ति TMT बार हर निर्माण को बनाता है सुपर स्ट्रॉन्ग।